मैं कमला जी आपको वेलकम हो पाकिस्तान की धरती पे, जो कि आपकी भी धरती है, बेशक। हमारी भी है। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि आप एक फेमिनिस्ट हैं, जी। और फेमिनिज्म से मुराद, मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ, और मेरा ख्याल है हम दोनों फेमिनिज्म से मुराद औरत की आज़ादी और बराबरी की तहरीक लेते हैं। तो हम तो अपने तरीके से फेमिनिज्म की सियासत यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप हिंदुस्तान में फेमिनिज्म की सियासत को लोगों तक और औरतों तक कैसे ले जाते हैं? मैंने जब काम शुरू किया था 1970 था, उस वक्त भी हिंदुस्तान में औरतों की लिटरेसी रेट 35% था, और वो 35% भी शहरी औरतों के साथ था, और मैं गांवों में काम करती थी। तो मुझे लगा कि ये किताबों के ज़रिए उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, और हम लोग ओरल कल्चर में रहते हैं, ज़बानी बातें करते हैं लोगों को, जब तो उनकी याददाश्त बड़ी तेज़ होती है। तो मैंने गानों का बड़ा इस्तेमाल किया, और मैंने तब से 1970 से कोई भी बात कहनी होती है तो उसको किसी आसान गाने के रूप में मैं लिख देती हूँ, और फिर क्या होता है कि उनके साथ वो गाना आप 2 मरतबा गाएं, उन्हें याद हो जाता है। अब मज़े की बात यह है कि मुझे म्यूज़िक नहीं आता, मगर मुझे पंजाबी, राजस्थानी और यूपी के लोकगीत आते हैं। लोकगीत समझते हो ना आप? बिल्कुल। तो लोकगीत आते हैं, तो उनकी ट्यूनों में मैं अपनी बात फिट करके पहुंचा देती थी। अब एक गाना जो पाकिस्तान में मेरा बहुत मशहूर हुआ, अब मुझे इतनी खुशी हुई कि जहाँ जहाँ भी अभी निगार को अलविदा कही गई, निगार अहमद मेरी दोस्त को, तो ये मेरा गाना हर जगह गाया गया, और वो है कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी, मिलकर लड़ती जाएंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी वो फनकारी दिखाएंगी, गया जमाना पिटने का जी, अब गया जमाना मिटने का। तो अब ये आपने 2 बार गा दिया तो इसमें सब बातें आई। दूसरी जो चीज़ मैंने की वो मैंने ह्यूमर का, मजाक का भी बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि हम फेमिनिस्टों को कहा जाता है कि हम हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक सच भी है, झूठ नहीं है। हम नाराज़ रहती हैं, हमारे साढ़े बूथे सुज्जे रहते ने, तो उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की, दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी लंबी है कि इसमें ये लंबे लंबे चेहरे, बिना मुस्कुराते हुए चेहरे, ये चलेंगे नहीं। हमें हंसते नाचते गाते हुए चलना चाहिए, कभी हारें तो कोई बात नहीं, हंसते रहें, जीते तो हंसते रहें, कम से कम प्रोसेस तो मज़ेदार है ना, जॉयस है। तो एक गाना मैंने कानून पर लिखा था कि क्या हमें करना है, कि सब सखियन कानूनवा बनाए, कानूनवा यूपी में कानून को कहते हैं, हक बराबर के सबको दिलाए, जायदाद बेटी भी पाए तो बड़ा मजा आए, बिटिया मालिक बन जाए तो बड़ा मजा आए, कोई आधा ना पाए तो बड़ा मजा आए, कोई ज्यादा ना पाए तो बड़ा मजा आए। 8 मार्च को लिखा था, तो अपना दिन हम मनाए तो बड़ा मजा आए, इसे त्योहार बनाए तो बड़ा मजा आए, पैसा कमाने नौकरिया पे जाए, थक कर जब घर वापस आए, बलम खाना खिलाए तो बड़ा मजा आए, गरम गरम खिलाए तो बड़ा मजा आए, अपने हाथों के। अब इस गाने पर लोगों, उनको, औरतों को लगता था जैसे किसी ने सपना दिखा दिया, और क्या वो हंसते हंसते गाती थी कि मानो बस ये हकीकत बन जाएगी कल उनके लिए।
तो इस तरीके के गाने। अब जैसे फेमिनिज्म पर कितनी अफवाहें फैला रखी हैं हमारे बारे में। तो एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी फिल्मों का गाना था, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, तो उसमें मैंने घुसा दिया, आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया, फेमिनिज्म। एकता लाने के लिए, एकता इज यूनिटी, यकजहती, एकता लाने के लिए, धूम मचाने के लिए, आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया। मेरा फोन बज गया, मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसका म्यूजिक। तो हर जिस इशू को हम ले रहे थे उस पर गाना आ जाता है। मैं कोई शायरा नहीं हूँ, मगर जब कोई जद्दोजहद होती है, जब गर्माहट होती है मूवमेंट की, तो गाना अपने आप उतरता है। उसके बाद अगर 6 महीने कुछ नहीं, मैं सड़कों पे नहीं उतर रही हूँ, तो एक गाना नहीं आता, और नहीं तो एक दिन में 3-3, 4-4 गाने निकल आते हैं। तो अब जैसे फेमिनिज्म पर हम जब बात कर रहे हैं, तो लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो वो समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई हमारे लिए बड़े मज़े की चीज़ है। अब मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, और कारवां में अगर मैं नाचती हुई जा रही हूँ, गाती हुई जा रही हूँ, तो मैं नहीं पूछती हूँ बार बार कि कितना हासिल किया, कितने आगे बढ़े, या मजा आ रहा है, इसके अलावा करें भी क्या, कोई चॉइस भी तो नहीं है। तो आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया, एकता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, धूम मचाने के लिए, आया नारीवाद आया। फिर ये कि बिना बात के हम पे बिगड़ रहे हैं, हमसे बात ना की, मुलाकात ना की, जाने कितने ही हमको है फतवे दिए। अब ये लेफ्ट वालों के बारे में है। हमको बुर्जुआ कहा, एंटी लेफ्ट कहा, हमें मर्दाना औरत बताते रहे, अब न तानों से डरे, अब न घुट घुट के मरे, एकता लाने के लिए, धूम मचाने के लिए। तो ये समझा समझू कि फिर मैं एंड में लोगों से पूछती हूँ, आओ देखें जरा नारीवाद है क्या, इतना हल्ला और इतना फसाद है क्या, हमारी मांग है एक बड़ी सीधी और नेक, जुल्मों बंदिशों से होना चाहे रिहा, सोच के देखो जरा इसमें क्या कुछ है बुरा, सोच के देखो जरा इसमें क्या कुछ है बुरा। एंड इन द एंड वी से, आओ ये नारा लगे, नारीवाद प्यारा लगे। तो और इसमें मजा बहुत आता है, और लोग बाग मिलके गाते हैं। एक बार जब हम लोग अमन पे बात कर रहे थे, और मैं हिमाचल में भी हमारी एक तंजीम है जागोरी हिमाचल, तो मैं वहाँ रहती हूँ साल में 3 महीने। तो मैंने कहा कि जैसे मैं गाने लिखती हूँ और वो लोग मेरे गाने गाते जाते हैं, उनको खुद भी गाने बनाने चाहिए, और वो बना सकते हैं। तो मैंने एक वर्कशॉप की जिसमें औरत और मर्द दोनों, हम 17-18 लोग 3 दिन तक बैठे, और मैंने कुछ म्यूजिशियन टाइप्स को भी उसमें बुलाया चंडीगढ़ से। तो थीम दिया कि हम अगले 3 दिन इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत और अमन के लिए गाने लिखेंगे। हमने जनाब 3 दिन में 15 नए गाने लिखे, उनको ट्यूनें दी, उनको टेप किया खुद ही गा गा के, और उन गानों को लिखा मैंने और एक छोटी सी किताब बनाई। तो ये किताब भी है और इसका एक छोटा सा सीडी भी है जो हमारे दफ्तरों में चलता है। तो उसके लिए गाना हमने बनाया था, और ये हमने वर्कशॉप की थी करीब अगस्त की शुरुआत में, और 14 अगस्त को फिर हम ये गाने लेके बॉर्डर पर गए थे, जहाँ पर पाकिस्तान से हमारे दोस्त आए हुए थे। तो मुझे वहाँ एक कॉन्फ्रेंस भी थी, इंडो पाक पीस कॉन्फ्रेंस। मुझे कहा कि भाई आप तकरीर करें। मैंने तकरीर नहीं करूँगी, मैं 4 मेरी औरत दोस्तें आई, मेरे साथ आई, हम ये गाना गाएंगे।
और अगले 2 दिन तक हम सब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ये मिल के गाना गाते रहे कि जाना बागे बॉर्डर जाना गाना गीत प्यार का गाना, जाना शहर लाहौर जाना गाना गीत प्यार का गाना। फिर लाहौर जब आए ये इंडियंस पहली बार, तो कहते ओथे सब कुछ अपने वर्गा, हर एक बंदा अपने करदा, अपने वर्गा पीना खाना, जाना बागे बॉर्डर जाना। फिर कि भाई हमारा झगड़ा हो गया था, हम बढ़ गए, रुस गए सी फेर की होया, टूट गए सी फेर की होया, अपना रुठिया यार मनाना गाना गीत प्यार का गाना, लगा रहे आना जाना गाना गीत प्यार का गाना। ओ भी आंदे असी भी चले, मिलके करनी बल्ले बल्ले, मिलके हंसना ते गाना ना जाना गीत प्यार का गाना, झगड़ा वीजे दा मिटाना गाना गीत प्यार का गाना, लगा रहे आना जाना। तो इस तरह बस हम बनाते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। जबरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि इसी गाने का इख्तिताम जो है ये आपके अगली बार आपके हाँ जो है अगले विजिट को मुमकिन बनाएगा, और के कम से कम ये वीजे वाले मसले आई टेल यू की नज़र जो है हमारी यकजहती और हमारी मुलाकातें नहीं होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आखिर में कह दूं, ज़रूर करें कि जितनी मोहब्बत मुझे मेरे इस मुल्क में मिलती है वो मेरे लिए इतनी प्यारी है, और जो हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में हमें मिलती है, कई दफ़ा हमें लगता है कि दिल्ली वाले ज़रा ज़्यादा ही डेवलप हो गए, मॉडर्न हो गए, उन्हें पता नहीं है हॉस्पिटैलिटी क्या है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपने हॉस्पिटैलिटी देखनी है, मेज़बानी देखनी है और दोस्तों की मोहब्बत देखनी है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा के आती हूँ, फिर थोड़ा सीख के आओ। तो आप लोगों के प्यार की वजह से आते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।